अच्छा सर, एक चीज़ बताइए। हाँ। जब आप छोटे थे, आपने बताया आपके पिताजी जो हैं एविड भक्त थे, माँ को बहुत अच्छे से पूछते थे और जो मांगते थे माँ उनको दे दिया करती थी। आपने उस वक्त सारे कर्मकांड आपने भी किए होंगे, आपने टीका लगाया, आपने शिखा रखी होगी, मोली बांधी होगी, इनका कोई साइंटिफिक रीजन आपको नजर आता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि अल्टीमेटली कर्म कांड का मतलब क्या मालूम है? टू क्रिएट ए स्पेसिफिक वाइब्रेशन एंड इंटेंशन। अच्छा। इसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि आप देखिए, अभी मान लीजिए आप जैसे ही मेरे घर में आए, मैंने आते ही आपको नमस्ते बहन जी बोला, मैंने मान लो। हाँ। तो नमस्ते तो मैंने एक कर्म कांड किया, लेकिन अंदर मैंने अपने अंदर एक विशेष क्या तरंग पैदा की कि आई सैल्यूट टू यू, मैं आपको नमन कर रहा हूँ जी। ये भाव पैदा किया ना मैंने, आई रेस्पेक्ट यू। तो कर्म कांड बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि उसके कारण भाव पैदा होता है, समझे ना? तो अभी मान लीजिए कोई युद्ध पे जा रहा है, तो आप उसको तिलक करते हो और कहते जाओ विजयी भवा, समझे ना? तो अब खाली ऐसे जा रहा है और बोले जाओ भैया ओके टाटा विजय भवा, तो मजा नहीं आएगा। हाँ। लेकिन एक तिलक लगाऊंगा मान लो, तो तिलक लगाने से उस एक पर्टिकुलर कर्म कांड से ना आपके अंदर वो भाव बड़ा स्ट्रांगली पैदा होता है, सुने ना? अच्छा। इसीलिए ये कर्म कांड बहुत जरूरी, देखिए बने तो बड़े अच्छे ढंग से नियम के कारण ही बने हैं, लेकिन देखिए कर्म कांड कोई गलत है मैं नहीं कह रहा हूँ। कर्म कांड के प्रति तुम जो अंधे बने हुए ना, जो फालतू ढोए जा रहे हो, मैं उसके विरोध में हूँ। मैं जनरली मैं कहता हूँ चेंज तो करो भाई, जो जरूरी वो रखो, जो गलत जो कूड़ा करकट है वो निकाल दो, फालतू के क्यों ढो रहे हो उसको ऐसे। अच्छा, अब देखिए भारत के अंदर जो है ना, हम आरती करते हैं, जो भी घर में आता है हम आरती करते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम भारत के ऋषि मुनियों का है। अब जानते हो आरती, एक दीपक जो है एक एनर्जी है, आग अपने आप में ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है। तो आपके घर में जब कोई व्यक्ति आता है तो आप तुरंत एक दीपक जलाते हो और जलाते एक एनर्जी डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा दीपक जैसे जलाते हैं हम, मान लो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अचानक मैंने एक टेबल पे एक दीपक जला दिया ना, आप देखोगे एकदम यहाँ का हमारी भावनाएं एकदम बदलने लग जाती है और हमें ऐसा लगता है कि कोई एक शक्ति यहाँ पे प्रकट हो गई, समझे ना? अग्नि की एक शक्ति प्रकट हो गई ना, ऐसा लगता है। तो हम वो अग्नि से क्या करते हैं, फिर हम जब उसके चारों तरफ घुमाते हैं ना, तो वो व्यक्ति के ऑरा में अगर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी होती है ना, जो नकारात्मक तरंगे होती है, वो तुरंत जो है ना आग से वो जो है वो एक प्रकार से शुद्ध हो जाती है, यूँ समझ में। अच्छा, ऑरा क्लींजिंग का ऑरा क्लींजिंग बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ ऑरा क्लीनिंग।